थॉमस एडिसन ने कहा था, अपॉर्चुनिटी इज मिस्ड बाय मोस्ट पीपल बिकॉज इट इज ड्रेस्ड इन ओवरऑल्स एंड लुक्स लाइक वर्क। लोग अवसर अक्सर इसलिए खो देते हैं क्योंकि वह अवसर उन्हें मेहनत और जिम्मेदारी के रूप में दिखाई देता है। 15 जून 2026 को लखनऊ के लोहिया अस्पताल में फेफड़ों के संक्रमण से एहसास नाम की लड़की की मौत हो जाती है। यह वही लड़की थी जो 2015 में बहराइच के जंगलों में बंदरों के झुंड में बंदरों की तरह चलते हुए पाई गई थी। इसे मीडिया ने नाम दिया था मोगली गर्ल और बाद में इसका नाम पड़ा एहसास। जरा सोचिए, जो बच्ची जंगल में बंदर, सांप, बिच्छुओं, हिंसक जानवरों के बीच में सालों तक जिंदा रही, वो हमारी विशुद्ध वैज्ञानिक मानव सभ्यता में आकर 10 साल भी टिक नहीं सकी और फेफड़ों के संक्रमण से मर गई। हम बड़े ही असाधारण लोग हैं, हमारा तो कोई जवाब ही नहीं। उस बच्ची को जब हम बंदरों से अलग कर रहे थे तो बंदरों ने उसे ले जाने का पुरजोर विरोध किया था। उनको पता रहा होगा कि ये बच्ची यहाँ से गई तो हम उसके साथ क्या करेंगे। वह बच्ची बंदरों की तरह चलती थी, मानव भाषा नहीं बोलती थी, उसका व्यवहार सामान्य बच्चों से अलग था। मीडिया कवरेज हुआ, अधिकारियों ने बाइट दी, फोटो खिंचवाई, बच्ची को अंत में एक संस्था को सौंप दिया गया, निर्माण संस्था। 15 जून 2026 को उसी बच्ची की मौत हो जाती है फेफड़ों के संक्रमण से। हमने उस बच्ची को नहीं खोया, एक अवसर खोया जो विश्व इतिहास में अत्यंत दुर्लभ अवसर माना जाएगा। फेरल चाइल्ड, ऐसे बच्चों को फेरल चाइल्ड कहा जाता है जो जंगली परिवेश में पलते हैं, बढ़ते हैं या मानव समाज से कटकर बड़े होते हैं। यह असाधारण मामला था। ऐसे मामले पूरे मानव इतिहास में आज तक पूरे विश्व में सिर्फ 100 मामले बताए जाते हैं। उसमें से 2 हमारे उत्तर प्रदेश में थे और इन दोनों का अंत बड़ा ही दुखद रहा। दीना सनीचर 1867 में बुलंदशहर में पाया गया भेड़ियों के झुंड में। उस समय भी भेड़ियों ने उसको ले जाने का विरोध किया था। एहसास नाम की लड़की को 2015 में बहराइच के जंगलों में बंदरों के साथ पाया गया। यहाँ पर भी बंदरों ने बच्चों को ले जाने का विरोध किया। ये दोनों बच्चे अंत में मृत्यु को प्राप्त हो गए और उनकी देख रेख जैसे होनी थी नहीं हो सकी। यह कोई सामान्य मौत का मामला नहीं है, बड़ी वैज्ञानिक खोज को और उसका लाभ लेने के अवसर को खो देने का मामला है। यहाँ ऐसे अनेक वैज्ञानिक प्रश्न हो सकते थे, रिसर्च हो सकती थी जो शैक्षणिक और वैज्ञानिक क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो सकते थे। एंथ्रोपोलॉजी, मनोविज्ञान, मनुष्य को वास्तव में मनुष्य क्या बनाता है, यह विषय था एंथ्रोपोलॉजी का। यह समाजशास्त्र का भी विषय था। समाज व्यक्ति के व्यक्तित्व और व्यवहार को किस प्रकार गढ़ता है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ विषय था ये। कोई बच्चा प्रारंभिक वर्ष में सामाजिक संपर्क से अगर वंचित रहे तो उसके मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका विषय था ये। लिंग्विस्टिक्स का विषय था, भाषा विज्ञान का विषय था। मानव भाषा सीखने की प्रक्रिया क्या है, क्रिटिकल पीरियड क्या होता है, किस एज में सबसे ज्यादा भाषाई ज्ञान डेवलप होता है, इसका रिसर्च होना था। इस बात की भी रिसर्च होनी थी कि क्या किशोरावस्था के बाद भी इंसान भाषा सीख सकता है। भाषा और सोच का आपसी संबंध क्या है, इस पर रिसर्च होना था। एथोलॉजी का विषय था ये, जानवरों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन। एथोलॉजी, एनिमल कॉग्निशन, पशु संज्ञान, जानवर कैसे सीखते हैं, कैसे समझते हैं, कैसे निर्णय लेते हैं। जूसेमियोटिक्स मतलब जानवरों की संकेत और संचार प्रणालियों का अध्ययन। कंपैरेटिव साइकोलॉजी, तुलनात्मक मनोविज्ञान, मनुष्य और अन्य प्राणियों के व्यवहार की तुलना। ह्यूमन एनिमल इंटरेक्शन, मनुष्य और पशुओं के बीच भावनात्मक और व्यवहारिक संबंधों का अध्ययन। इंटर स्पीसीज कम्युनिकेशन, क्या अलग अलग प्रजातियां अर्थपूर्ण संवाद कर सकती हैं, एक दूसरे के संकेतों को समझ सकती हैं। ऐसे और भी तमाम अनुत्तरित प्रश्न हैं, जैसे बच्चों के वास्तविक माता पिता कौन थे। आज डीएनए टेक्नोलॉजी का दौर है, तब भी हम उनका पता नहीं लगा सकते। उस बच्ची की स्वास्थ्य स्थिति इतनी गंभीर कैसे हो गई, उसके व्यवहार, भाषा, संज्ञानात्मक विकास पर व्यवस्थित दीर्घकालिक अध्ययन क्यों नहीं हुआ। क्या उसके मामले का राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई बहुविषयक वैज्ञानिक दस्तावेजीकरण किया गया। इन प्रश्नों के उत्तर अब हमें कभी नहीं मिल पाएंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ऐसा उदाहरण जिसमें किसी विकल्प को न चुनने के कारण संभावित लाभ का खोया जाना। मतलब एहसास के मामले में अवसर लागत यह है कि अब हम कभी उन सब चीजों को नहीं जान पाएंगे। नॉलेज कॉस्ट, इसको नॉलेज कॉस्ट कहते हैं। मोगली गर्ल की मृत्यु के साथ मानव भाषा, सामाजिक विकास, पशु मानव संबंधों की चेतना और उनके विकास को समझने का एक दुर्लभ प्राकृतिक प्रयोग, रेयर नेचुरल एक्सपेरिमेंट, अब समाप्त हो गया। यह मानव विकास को समझने की दुर्लभ अवसर की एक ऐसी क्षति है जिसकी प्रतिपूर्ति अब कभी नहीं हो पाएगी।